यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है एक्चुअल बेसिस पे, या ये बेनिफिट विच एवर इज हायर वो अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएगा। समझ लगी है इस बात की? नहीं लगी समझ? बोलने तो सही, नहीं लगी तो तब भी बता दें। इसके ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई थी हमारी, तो 95 से इसे लेस कर दें, कितना आ गया इनकम प्रॉपर? 545 ले जी। अब इसको भी कर लें, 350 का 3 1050, 450 का 9 4050। ठीक है, मेडिकल अलाउंस बताएं जी। एग्जेम्प्ट कितना था? 105 एग्जेम्प्ट था, और यहां पे कितना एग्जेम्प्ट था? 405। अब यहां मेडिकल अलाउंस ऐड कितना करूं? 35 का 3 कितना बन रहा है? तो फिर तो कुछ भी नहीं आएगा यहां पे, सारा का सारा ही एग्जेम्प्ट है। और यहां पे 60 का 9 540 माइनस 405 कितना? 135। ये ले। यूटिलिटी अलाउंस 60, 9 का 3 180, 270 सॉरी, हाँ 270 ये आ गया। कमीशन मैंने ऐड कर दिया, लंच 30 से ऐड कर दें, 10 इंटू 3 था, 10 इंटू 3 लंच आ गया। लोन मैंने ऐड कर दिया पहले ही, कंपनी कार 3000, ये वर्किंग करके बताएं कितनी बार? 37.5। और यहाँ पे ये वर्किंग करके बताएं 187.5। एनुअल बोनस यहाँ पे नहीं है, ये 12 25 माइनस 75 1150। और ये यहाँ नहीं है, 550 इधर ऐड है, 750 इधर ऐड है। बस करें फिर, इसका भी टोटल करें, इसका भी टोटल करें। फिगर्स ये वाली ऐड करनी है, ये वाली और ये वाली तो नहीं होगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये बस। इसमें ये भी ऐड होगी, इसमें ये भी ऐड होगी, और 3800 भी ऐड होगी, ये भी ऐड होगी। ये फिगर्स ऐड होनी है, दोनों का टोटल बता दें, दोनों का टोटल करके एक ही बता दें यार। इधर कितना? 12915। देख लें जी, ये सही टोटल है। लगा लें एक दफा, टोटल लगा के देख लें। ठीक है, आगे चले। बिजनेस आ गया, एफटीआर आ, इनका टोटल बताएं। 15375। एफटीआर इनकम कितनी थी? 115, इसे लेस करें 15260। टैक्स लायबिलिटी बनाएं 15260 की, क्या बन रही है? फोर थ्री थ्री सिक्स। टैक्स, ये टैक्स लायबिलिटी बन गई। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है जी, इसके लिए वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या आता है जी? लोअर ऑफ क्या फॉर्मूला क्या है? लोअर ऑफ फॉरेन टैक्स पेड
और टैक्स ऑन एवरेज रेट। फॉरेन में कितना टैक्स पे किया उसने? 30% पे किया था ना। 1800 माइनस 1260, 1260 उसे नेट ऑफ करके मिला ना, 30% नेट ऑफ करके। तो कितना टैक्स पे किया फॉरेन में? तो फॉरेन टैक्स पेड तो आ गया 540। एवरेज रेट में कैसे निकलेगा? 4336 की लाइबिलिटी है 15260 पे, तो 1800 पे लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 4336 की लाइबिलिटी है 15260 में, तो 1800 पे टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी? 511 इनमें से लोअर जो है उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो 511.4 ठीक है। अब अगली बात सॉल्व करते वक्त जहन में आई कि जब दो तरह के टैक्स क्रेडिट्स दिए जाएंगे तो मुझे यहां पे एक दफा दोबारा फिगर कैलकुलेट करने की जरूरत है 4336 माइनस 5114 के साथ। 4336 माइनस 5114 382.4.6। ये क्यों जरूरत है? हाँ, डोनेशन के ऊपर अब टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो उसके अंदर जो मैंने टैक्स लायबिलिटी लेनी है वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करके लेनी है। तो इसके ऊपर वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3 तो नहीं करेंगे, 4 है थिंक, वर्किंग नंबर 4, सॉरी, वर्किंग नंबर 4। हाँ जी, डोनेशंस के ऊपर क्या फॉर्मूला था? A ओवर B मल्टीप्लाई बाय C। A क्या था? टैक्स, ये FTS माइनस करने के बाद वाली, इस वजह से यहां पे मुझे टोटल लगाना पड़ा। क्या था? 3824.6 डिवाइडेड बाय 15,260, 15,260 मल्टीप्लाई बाय C क्या होता है? लोअर ऑफ जितनी डोनेशन दिया वो और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। बताएं क्या बनती है? डोनेशन कितना दिया है? डोनेशन सारा क्रॉस चेक के थ्रू दिया कि कोई कैश वाला पोर्शन भी है? बैंक भी है ना, इसमें सारा लॉ है। बताएं डोनेशन कितना था? 6 लाख था, 600 कर लो ना, और 30% ऑफ टैक्सेबल 15,260 का 30% 4578, तो ऑब्वियसली 600 लोअर है। अच्छा, अगर ये एसोसिएट होता तो मैं कितना लेता? 15%। अगर ये एसोसिएट होता जिसे मैं डोनेशन दे रहा हूं तो फिर 30 की जगह क्या लेना था? 15% लेना था। अगर कंपनी होता तो फिर एसोसिएट को देता। अगर एसोसिएट को डोनेशन देता तो 30 की जगह क्या लेना था? हाफ ले लेना था। और अगर कंपनी को दे रहा होता तो फिर कितना लेते हैं? यानी सिंपल अगर कंपनीज को दें 20 हो जाना था, और अगर कंपनी एसोसिएट होती तो फिर उसका 10% हो जाना था। ठीक है, इधर फोकस करें भाई सारे, इधर फोकस, सवाल तो पूरा करने दें। 600 कितना आ गया? ये 150.4 ले जी, ये वर्किंग नंबर 150.4। इसके अंदर ये डोनेशन लेस करें, टैक्स क्रेडिट, टैक्स लायबिलिटी ऐड करें, टोटल टैक्स लायबिलिटी बताएं। टोटल टैक्स लायबिलिटी बताएं। 3691.45
45 टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट था 17.25 का, लेस करें 3674.2। ले जी, दिस इज योर आंसर। बोनस की ट्रीटमेंट के अलावा, बोनस की ट्रीटमेंट को मैंने इस टाइम इग्नोर किया है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे ख्याल से सेल के टाइम पे लेंगे, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर किस में लेना चाहिए? डिविडेंड के तौर पे बोनस शेयर्स ही दिए हैं। चलो मैं ये देख रहा हूँ अभी, इसको इनकम फ्रॉम सैलरी में देखता हूँ। अदर सोर्स के अंदर किधर लिखी है ये वाली बात वाला? Second last